नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित की 13वीं प्रश्नावली सांख्यिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो कोशिश का वो तीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सांख्यिकी जो कि माध्यक और बहुलक वाली प्रश्नावली है, 13 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे रिलेटेड आएंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न है आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1, 5, 6 का माध्यक क्या होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 0, फिर है आपके पास में 1, फिर है 2, फिर है आपके पास में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उससे बड़ी 7 और इससे बड़ी 8। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या विषम है, यानी कि 9 प्रेक्षण है, तो बीच वाला इनका मध्य हो जाएगा। तो 4 इधर से काट दो और 4 उधर से काट दो, तो बीच वाला प्रेक्षण 4 आपका मध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 20, 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आपको पता है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। तो आपके पास में ऊपरी सीमा है 35 प्लस निचली सीमा है 20 और बट्टा 2, यानी कि इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो 55 होते हैं। 55 बट्टा 2, 55 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 27.5 उत्तर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27.5। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध होता है। खाली जगह वाला क्वेश्चन आएगा ये 1 नंबर का। तो बहुलक, माध्यक और माध्यक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। ये इसमें संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य होता है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम हो तो माध्य क्या होगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या n अगर सम है तो माध्य होता है n बट्टा 2 मापद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1 मापद बट्टा 2। ये इसका माध्यक होता है। 5th क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। ये एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में बदलना पड़ेगा। तो देखिए, इनको अपन आरोही क्रम में बदलते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे x और फिर लिखेंगे f। तो आरोही क्रम में इनमें सबसे छोटी संख्या है 0, फिर है इसमें 4, फिर है इसमें 8, फिर आपके पास में है 12, फिर आपके पास में है 16, फिर आपके पास में है 20। फिर इनकी बारंबारता लिख दीजिए, 0 की 1, 4 की 3, फिर है 8 की 5, 12 की 4 और 16 की 2 और 20 की 1। अब आपको पता है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको CF ज्ञात करनी होती है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है माध्यक को ज्ञात करने के लिए। तो CF ज्ञात करेंगे। CF बहुत इजी है। सबसे पहले 1 लिख दो, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। अब आपको यहाँ पता है कि n बराबर 16 है, जो कि सम संख्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ प्रेक्षणों की संख्या सम है, यहाँ प्रेक्षणों की संख्या
n सम है, जो कि 16 है। अब आपको पता है कि अगर n सम होता है तो माध्य क्या होता है, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद। तो n बटा 2वां पद का मतलब 16 बटा 2वां पद, 16 बटा 2वां पद प्लस 16 बटा 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद और बटा 2। यह आपका माध्यक होगा। देखिए कौन सा पद होता है, 16 बटा 2 का मतलब 8वां पद। 8वां पद कौन सा होगा, CF को देखिए 1 4, 4 के बाद में सीधा ही 9 है, तो इसका मतलब 8वां पद होगा आपके पास में 4 प्लस 16 बटा 2 का मतलब 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी कि 9वां पद आपके पास में होगा 8 और इनका बटा 2 करना है। तो 8 और 4 12 हो गई, 12 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन का माध्यक होगा 6। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो देखिए ये आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता आपको f दे रखी है। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला है आपके पास में 13, तो यह आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। यह आपका बहुलक वर्ग है, इसका मतलब यह आपके पास में f1 होगा, यह हमारे पास में f0 होगा, ये होगा f2 होगा और ये जो न्यूनतम सीमा है ये L हो जाएगा। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे तो आपको बहुलक मिल जाएगा। तो देखिए L की जगह आप लिखेंगे 20 प्लस f1 की जगह आप लिखेंगे 13 माइनस f0 की जगह आप 10 लिख देंगे बटा 2 इंटू f1 की जगह हम 13 लिख देंगे माइनस f0 की जगह हम 10 लिख देंगे माइनस f2 की जगह आप 7 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू h का मतलब कितने का डिफरेंस है, 10 से 0, 10 से 20 यानी 10 10 का, तो h की जगह आपने 10 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 20 प्लस 13 में से 10 गए 3 बच गए, 13 में से 10 जाएंगे 3 बच जाएंगे बट्टा 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी कि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 10 और 7 17 हो गए इंटू 10। आगे बढ़ते हैं, 20 प्लस ये ऊपर बट्टा ऊपर 3 आ जाएगा, 26 में से 17 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, 26 में से 17 गए 9 बच गए इंटू 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 प्लस 3 को 10 से गुणा करते हैं तो 30 बट्टा 9, 30 में अपन 9 का भाग देते हैं, 20 प्लस 9 3 27 पॉइंट 3 बच गए, 3 में जाएगा नहीं, 30 में वापस 3, 3.3 यानी कि 20 में अगर 3.3 ऐड करते हैं तो 23.3 आपका बहुलक आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करो। कोई सी भी विधि से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। 2 विधियां हैं आपके पास में, एक है पग विचलन विधि और एक है कल्पित माध्य विधि। तो आप इसमें कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको x फाइंड करना होगा, वर्ग चिन्ह x। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए 0 में 10 जोड़ दो बट्टा 2 कर दो, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5, इसी प्रकार 10 और 20 30 हो गए, 30 का आधा 15, इसी प्रकार 20 और 30 50 हो गए, 50 का आधा 25, ये हो गए 70, 70 का आधा 35, इसी प्रकार 90, 90 का आधा 45। यह आपके पास में x आ गया। तो फाइंड करना है u बराबर होता है x माइनस a बट्टा h। देखिए इस 25 को आप a मान लीजिए,
सिंपल सी ट्रिक है। 25 के सीध में आप 0 लिख दीजिए, ऊपर बढ़ोगे तो -1 और -2। सिमिलरली ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगला आपका कॉलम होगा एफ यू का। एफ और यू का गुणा, एफ और यू को गुणा कर दीजिए। 12 को -2 से गुणा करें तो -24, 20 को -1 से गुणा करेंगे तो -20, 30 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26। अब आपका इसमें इतना काम रहा है, आपको ज्ञात करना होगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का योग। जितनी भी आपके पास में ये बारंबारताएं हैं, इनका योग सिग्मा एफ होता है। तो इनको अपन टोटल करते हैं तो 100 होते हैं। देखिए 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 और 13 और 12 25, यानी 100 हो गए। फिर आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू फाइंड करने के लिए आपके पास में देखो पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, फिर आप पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड कर दीजिए। तो आपके पास में ये देखो ऋणात्मक जो संख्या है उनको ऐड करते हैं तो अपन 24 और 20 हो गए आपके पास में -44। इसी प्रकार आपके पास में प्लस वाली संख्याएं हो गई आपके पास में 5 और 6 11, 2 2 4 और 1 5 51। अब यहाँ आपको देखना है कि प्लस के ज़्यादा हैं या माइनस के। प्लस के ज़्यादा हैं, यहाँ पर प्लस के ज़्यादा हैं तो आप देखिए कितने ज़्यादा हैं, 6 और 1 7। तो सिग्मा एफ यू आपके पास में आ जाएगा 7। अब आप लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा माध्य। पग विचलन विधि द्वारा माध्य, ये हो जाएगा आपका x बार। सूत्र है इसका a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसमें मान रख दीजिए आप। तो a की जगह आप लिखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह आप 7 लिखेंगे, सिग्मा एफ की जगह आप लिखेंगे 100 इंटू एच। डिफरेंस कितने का है, 10 से 20, 20 से 30, 10 का। देखिए आगे बढ़ते हैं, 25 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक 0, इस 10 से एक 0 कट जाएगा, इसका मतलब ये अपन ऐसे काट सकते हैं। तो ऊपर आए रहेंगे 7 और यहाँ अपॉन में रहेंगे 10, यानी कि 7/10। आगे इसको और सोल्व करते हैं तो 25 प्लस 7 में अगर 10 का भाग देते हैं तो 7 छोटी संख्या 10 बड़ी संख्या, इसका मतलब 0 बार जाएगा। फिर ये 70 हो जाएगा, 70 में 7 बार जाएगा। अब 25 में 0.7 अपन ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 25.7। तो आपका माध्य का उत्तर आ जाएगा 25.7। इसी में आपका ये 7वां क्वेश्चन अथवा में आएगा। ऐसे पहले वो माध्य का आया था 4 नंबर का, ये भी अथवा में आएगा कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने के लिए आपको CF ज्ञात करना होगा। CF का मतलब, तो इसके लिए आपको CF ज्ञात करना होगा। CF में सबसे पहले आपने 3 लिख दिया, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में 4 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि आपके पास में n बराबर 40 आएगा। इसका मतलब n/2 बराबर 40/2 का मतलब 20। n/2 का मान आपके पास में 20 है। 20 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, 20 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 26 है। इसका मतलब यह आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब यह आपका C हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये 55L हो जाएगा। अब आपको पता है कि माध्यक बराबर सूत्र आपको याद करना होगा। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू एच। तो देखिए L की जगह आप लिख देंगे 55 निम्नतम सीमा, प्लस n/2 की जगह आप 20 लिख देंगे, माइनस C की जगह आप 18 लिख देंगे, बट्टा F की जगह आप 8 लिख देंगे, इंटू H। डिफरेंस कितने का, 40 से 45 5 का, तो H की जगह आप 5 लिख देंगे। जब तक इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं करें, इसको नहीं छेड़ें, एज इट इज लिख दें। 55 प्लस 20 में से 18 गए, 2 बच गए, बट्टा
8 इंटू 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 55 प्लस 10 बट्टा 8। आगे बढ़ते हैं तो 55 प्लस 10 में 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा पॉइंट, फिर 2 बच गए, 2 में जाएगा नहीं, 20 में जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब इसको अगर अपन इसमें जोड़ते हैं तो 55 और 1 56, 56.2 आपका माध्यक आ जाएगा। इस प्रकार ये 13 नंबर की एक क्लास थी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।